पूरे साल फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ी थी, लेकिन बोर्ड एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी और बोर्ड एग्जाम में सीधा 97 नंबर आए थे। जो पूछा गया है वही लिखिए, और वही का मतलब है ना उससे कम ना उससे ज्यादा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। वही स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं जो पिछले साल बच्चों को बताई थी और उनके 100 में से 100 नंबर आए थे। आपने मुझे पहचाना नहीं सर। इसमें आपको खाली ये नहीं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है, साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई सेक्शन वाइज कितना लिख के आना, कब कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से टॉपर पेपर अटेम्प्ट करते हैं जिनके 100 में से 100 नंबर आते हैं। साथ में आपको 7 स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर पीएचई की बुकलेट भी होगी जो मैंने फॉलो करके 97 नंबर लेके आया था। चीट नोट दूंगा, केस स्टडी की पीडीएफ दूंगा, 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दूंगा जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ दूंगा, सोल्ड सैंपल पेपर दूंगा ताकि प्रैक्टिस करके बोर्ड में बढ़िया फोड़ के आओ। साथ में फ्लो चार्ट दूंगा। फिजिकल एजुकेशन के लिए इस वीडियो के बाद कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और एक एक पॉइंट इस वीडियो में जो बताऊंगा आप लोगों के लिए गेम चेंजिंग साबित होगा, तो उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर लेना। तो यार सबसे पहले मैं बात करूं, आपके फिजिकल एजुकेशन का पेपर जो है 80 मार्क्स का होने वाला है जिसमें आपके 10 चैप्टर्स है जो आपको सामने दिख रहे होंगे। मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स स्टडीज पहला चैप्टर है, नॉकआउट से पक्का क्वेश्चन आता है। 1 मार्क्स में एमसीक्यू भी आता है, 3 नंबर में बनाने के लिए भी आ जाता है, कई बार 5 में भी आ जाता है। 11 नंबर का चैप्टर है आपका। इसके अलावा सेकंड चैप्टर आपका 10 नंबर का है। उसके बाद भाई आपका योगा, कितने नंबर का योगा? 15 नंबर का योगा है भाई। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आता है। आसनास, प्रिवेंशन, प्रिकॉशंस, आसनास आपको करके देखने पड़ेंगे भाई। फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWSN ये 10 नंबर का आएगा भाई आपका। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन 5 नंबर का। टेस्ट एंड मेजरमेंट से इस साल सैंपल पेपर में रिकली एंड जॉन से आपका क्वेश्चन आया था। मेरे को लग रहा है इस बार जो आपका पेपर में खेलो इंडिया से क्वेश्चन आ सकता है। फिजियोलॉजी एंड इंजरीज से 15 नंबर का पेपर में आएगा और इसमें से इंजरीज से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आता है, तो इंजरीज जितनी भी टाइप्स के उनको बहुत बढ़िया से कर लेना। बायोमैकेनिक्स, फिर आपका साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स और लास्ट में ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स से तो भाई 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। स्पीड, इंडोरेंस, स्ट्रेंथ, माइक्रो, मीजो, मैक्रो और सर्किट ट्रेनिंग डायग्राम, ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यार अब मैं आपको बताता हूं कि जो मटेरियल मैं आपको देने वाला हूं वो किस तरीके से फॉलो करना है कि आपके भी 100 में से 100 नंबर आए। तो यार सबसे पहले जो आपको मटेरियल मिलेगा फिजिकल एजुकेशन की बुकलेट मिलेगी जिसको मैंने भी फॉलो किया था। इस बुक का ये बेनिफिट है कि इसके अंदर लैंग्वेज बहुत आसान है, क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, तो उससे फायदा मुझे ये हो जाता था जैसे कोई क्वेश्चन है तो मैं सीधा क्वेश्चन को पढ़ता था और उसके अकॉर्डिंग आंसर कैसे डिजाइन करना है वो भी उस चीज से सीख जाता था। तो ये बुक आपके लिए गेम चेंजिंग साबित होगी। व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी, ध्यान से सुनो। सेकंड है चीट नोट्स, जैसे कि यार आपका योगा चैप्टर है या सर्किट ट्रेनिंग डायग्राम है तो इसको ना ट्रिक के थ्रू बताया हुआ है कि यार लंबे टाइम तक याद रहे, और आपका डायग्राम्स के थ्रू बताया हुआ है, तो यहां से आपको चीट नोट्स मिल जाएंगे जो लंबे टाइम तक आपको याद कराने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा केस स्टडी की पीडीएफ, इंपॉर्टेंट जितनी भी केस स्टडीज है वो मिल जाएंगी। 100 एमसीक्यू, इससे बाहर एक भी एमसीक्यू नहीं आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ, हर चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है। सोल्ड सैंपल पेपर लास्ट में अटेम्प्ट करके कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल बूस्ट होता है इसलिए, और फ्लो चार्ट कि भाई आपका कोई टॉपिक है उसको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो हर चैप्टर के फ्लो चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये सभी स्टडी मटेरियल व्हाट्सएप चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन वहां जाने से पहले ये नहीं सुना ना तो भूल जाना 100 नंबर आएंगे। तो भाई आ जाओ, अब आते हैं आपके पेपर में कितने सेक्शन है। सेक्शन आपके 5 है। पहले सेक्शन के अंदर 18 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे सारे, ठीक है, 1 नंबर के। इसके अलावा सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। इसमें आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये आपको स्ट्रिक्टली 5 से 7 लाइन के अंदर ही अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन 3 नंबर के, 6 क्वेश्चन टोटल होंगे, इसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। 10 से 12 लाइन से ज्यादा मत लिख के आना। सेक्शन डी केस स्टडी का होगा, इसमें 3 केस स्टडी देखने को मिलेगी आपको। इसके अंदर इंटरनल चॉइसेस होगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको 4 मिल रही है केस स्टडी उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। इसके अंदर आपको इंटरनल चॉइसेस होगी, जैसे एक में एमसीक्यू है उसी में ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन ई है, उसमें आपके 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे 3, उसमें आपको 4 क्वेश्चन होंगे, 3 अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें आपको 15 से 20 लाइनें पेपर के अंदर लिख के आनी है। तो ये तो हो गया यार कितनी लाइनें लिख के आनी है, जो मैंने मार्क करा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यार अच्छे से इसको ध्यान रखना, इतनी लाइनें लिख के आनी है। अब आता है जो 100 में से 100 मार्क्स स्कोर करता है पीएचडी में, वो पेपर कैसे लिख के आते हैं, तो उन्हीं का पेपर एनालाइज मैंने करा है, वही चीज आपको बताने वाला हूं। तो यार पेपर अटेम्प्ट टेक्निक के अंदर जो ऑर्डर होता है ना पेपर का, वो आपको तीसरे तक तो सेम फॉलो करना है। पहले एमसीक्यू, देन 2 मार्कर, देन 3 मार्कर। इसमें आपने जो 10 मिनट लगाने ना एमसीक्यू में लगाने हैं। देखो भाई अगर आपको एमसीक्यू आते हैं ना तो 2 मिनट में हो जाएंगे। अब बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि एमसीक्यू में आंसर जो है आंसर शीट में ABCD लिखना है या फिर जो हमारा करेक्ट आंसर है उसको लिखना है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों ध्यान से सुन लो, आप ABCD लिख के आना।
दो बेनिफिट है इसके। एक, आपका टाइम बचेगा क्योंकि पूरा लिखने में टाइम लगेगा। दूसरा, ABCD लिखने का ये फायदा है, मान लो आपने आंसर बी लिखा लेकिन बी आंसर सही नहीं है, आपने अपने दोस्त से पूछ लिया लास्ट में, उसने बता दिया आंसर डी सही है, तो एक आप पूरा लिखोगे उसको काटोगे और एक आप खाली बी को काट के डी लिखोगे। वो आसान है, ये वो आसान है। वो आसान है क्योंकि उसमें आपको एक ही लाइन काट के लिखना है, आपका पेपर भी गंदा नहीं होगा। और तीसरा, टीचर को भी, जो पेपर चेक करता है ना, वो भी यही चाहता है कि ABC ही लिखा हो, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि पूरा पढ़े और मैच करे। ठीक है, तो ABC लिख के आना, वो बेनिफिशियल रहेगा और उसमें टाइम भी बचेगा आपका। तो यहाँ पे हो गया भाई आपका 10 मिनट में MCQ अटेम्प्ट कर लोगे। देन सेक्शन बी, तो सेक्शन बी के अंदर जो आपने आंसर लिखना है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है। 3 से 4 लाइन के अंदर जो उसकी डेफिनेशन है वो लिखोगे, उसके अलावा कोई फॉर्मूला है या कोई एग्जाम्पल है, कोई ऐसा पॉइंट है, वो लिख दोगे एग्जाम्पल के साथ, उसके साथ, तो वो 5 से 6 लाइन में हो जाएगा आपका। इसमें यार आपके 5 क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूं 6 मिनट। एक क्वेश्चन को 6 मिनट में अटेम्प्ट करना है, तो आपके 5 क्वेश्चन 30 मिनट में अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो यहां से आपका 40 मिनट्स में पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन बी में। अब आ जाओ सेक्शन 3 में, जिसमें आपको 3 नंबर का लिखना है, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन। तो यार इसके अंदर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, कोई भी चीज पूछिए उसमें बेशक डेफिनेशन पूछियो या ना पूछियो, आपको लिखनी ही लिखनी है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, लेकिन ऐसे मत करना कि डेफिनेशन वर्ड लिख दो उसके बाद लिखो, नहीं, जो भी चीज पूछिए उसकी हेडिंग, देन उसके बारे में, उसके बाद आपने, जैसे 3 नंबर का है तो एक ज्यादा, जितने मार्क्स का है ना उससे एक ज्यादा पॉइंट लिख दो। कितने लिखोगे इसमें? 4 पॉइंट लिख के आओगे। तो 3 नंबर का है, 10 से 12 लाइन के अंदर आपका हो जाएगा। जैसे एक पॉइंट को 2 से 3 लाइन में लिखते हो तो भी आपका पूरा हो जाएगा। इसमें मैं आपको दे रहा हूं एक क्वेश्चन के लिए 7 मिनट, तो आपके 5 है तो 7 5 तो 35 मिनट्स में आपका सेक्शन 3 ये तीनों कंप्लीट हो जाने चाहिए। कितने मिनट में हो जाएंगे? ये 30 और 10 कितने, 40 मिनट हो गए। 40 और 30 कितना हो गया? 1 घंटा 15 मिनट। अब आता है सेक्शन ई। सेक्शन डी लास्ट में अटेम्प्ट करना है, सेक्शन ई पे आ जाओगे डायरेक्ट। सेक्शन ई के अंदर यार आपके 5 नंबर के 3 क्वेश्चन है। अब इसके लिए ना यार 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें सोचना भी पड़ता है और 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए डिजाइन भी करना पड़ता है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में यार मैंने जैसे अटेम्प्ट किया, तो जो टॉपर्स अटेम्प्ट करते हैं उनका ये पैटर्न रहता है। सबसे पहले लिखोगे इंट्रोडक्शन, कि यार कोई भी चीज पूछिए उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया, या कि अगर हिस्ट्री पता उसकी तो हिस्ट्री लिख दी, या सिंपल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं वो लिख दिया। उसके बाद लिखोगे डेफिनेशन जो बुकिश है, तो डेफिनेशन लिख दी 2 से 3 लाइन के अंदर कि भाई ये प्रोफेशनल डेफिनेशन है, इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में 4 से 5 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो लिखोगे। उसके बाद एग्जाम्पल या फिर आपका फॉर्मूला या कोई भी ऐसी चीज जो मैंने यहां भी बताई आपको, वो लिखोगे 2 से 3 लाइन के अंदर। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन 2 से 3 लाइन के अंदर। इस तरह आपके 15 से 20 लाइन कंप्लीट हो जाएगी। एक पेज पूरा लिखना है 5 नंबर में, और अगला पेज आधा या फिर 5 से 6 लाइन अगले पेज के अंदर भरनी है। और 15 से 20 लाइन से ज्यादा मत लिखना, क्योंकि उसके बाद आपके नंबर कटने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे इंट्रो, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे मत लिखना, हेडिंग लिखना। उसके बाद जैसे आपने पहले उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया, देन डेफिनेशन लिखा, उसके बाद आपके 5 पॉइंट लिखे, स्टार मार्क करके पॉइंट लिख दिए, फिर एग्जाम्पल लिख दिए, फिर कंक्लूजन। इस तरीके से यार इसको अटेम्प्ट करके ना बहुत एक लाइन छोड़ के भी लिखोगे तो भी बहुत बढ़िया लगेगा। और खुला खुला लिखना अगर आपकी राइटिंग बेकार है, और जितना हो सके अच्छे से लिख के आना। ठीक है, और जेल पेन, बॉल पेन जो भी यूज कर सकते हो कर लें, इसमें राइटिंग आपकी बढ़िया है। तो यार ये तो हो गया कि सेक्शन ई को कैसे अटेम्प्ट करना है, और इसमें लगाना अपने 60 मिनट। 3 क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूं आपको एक क्वेश्चन के लिए 20 मिनट। मुझे पता ना, मोर देन इनफ दे रहा हूं, ताकि यार वो बच्चा जिसकी राइटिंग स्पीड स्लो है वो भी कंप्लीट कर सके। 50 मिनट में कर सको तो और बढ़िया है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है लास्ट में सेक्शन डी, जिसके अंदर आपके केस स्टडी के क्वेश्चन है। केस स्टडी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यह सिचुएशन दी मिलती है, नॉकआउट फिक्सचर दिया मिलता है, योगा से रिलेटेड कुछ दिया मिलता है, इसी तरीके का दिया मिलता है, और उससे फिर उससे रिलेटेड MCQs होते हैं। कई बार आपका जो ग्राफ दिया मिलता है, सिचुएशन दी मिलती है, उससे रिलेशन भी नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होता सिचुएशन में से आंसर मिल जाएगा आपको डायरेक्ट। अगर उसकी नॉलेज है तो डायरेक्ट MCQs होते हैं। एक तरह से लगा लो, यहाँ पे 18 MCQ यहाँ पे, और कुछ MCQ इसमें देखने को मिलेंगे आपको। तो MCQ आपका 30 से 35 नंबर का तो MCQ है पेपर के अंदर। तो यहाँ पे यार आपको सेक्शन डी को है ना, एक तो रीडिंग टाइम जो आपको मिलता है ना, उसमें कोशिश करना कि 1-2 केस स्टडी को पढ़ लो, ताकि यहाँ पे आपका टाइम बच जाए। तो स्टार्टिंग में आपने 1 से 2 केस स्टडी पढ़ ली, तो यहाँ पे आपके 15 मिनट बच जाएंगे। इसमें भी कुछ नहीं है, MCQ टिक करने हैं। तो आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 30 मिनट। 30 मिनट जैसे मैं आपको देता हूं यार, आपके हो जाते हैं 2 घंटे 45 मिनट इस पेपर को कंप्लीट करने में। पूरा पेपर आपका 2 घंटे 45 मिनट में हो जाएगा, जो मैंने टाइम लिखा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप रीडिंग टाइम में इसको करते हो तो 10 मिनट यहां से कम कर लो, और अगर इसको 50 मिनट्स में करते हो तो 10 मिनट यहां से कम कर लो। तो 15 और 20 आपके पास 35 मिनट बच जाएंगे। फिर भी मैं मानता हूं यार 35 मिनट में भी इधर उधर हो जाता है, कुल मिला के 10 मिनट और हटा लो, आपके पास बच गए 25 मिनट। वो भी हटा लो, 20 मिनट बच गए। 20 मिनट जो बच जाएंगे उसमें क्या करना, और सबसे क्रूशियल है ये, सबसे पहले ये चेक करोगे कि भाई
आपने हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है कि नहीं, कि पहला क्वेश्चन आप आंसर शीट के साथ मैच करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं, आंखों से चेक करोगे। भाई आंखों का धोखा होता है इसमें, जो मेरे साथ भी हुआ था, मेरे से एक पार्ट छूटा था जिसकी वजह से मेरे नंबर कटे हैं 3 नंबर। तो वही आपने नहीं करनी है गलती। तो सबसे पहले चेक करोगे क्वेश्चन, देन आंसर शीट में, देन क्वेश्चन, देन आंसर शीट में, देन क्वेश्चन, देन आंसर शीट में चेक कर लोगे। 5 से 5 मिनट में हो जाएगा ये काम। दूसरा, आपने चेक करना है कि यार आपने ये तो चेक कर लिया कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं कि नहीं, आपने ये नहीं चेक करा कि पार्ट्स करे हैं कि नहीं। पार्ट्स ऐसे नहीं कह रहा कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन उसमें 2 पार्ट्स थे, 1 और 2, नहीं 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 नहीं। कई बार एक ही पार्ट के अंदर जैसे डेफिनेशन पूछते साथ में राइट लिख देता राइट द एग्जांपल, या लिख देता राइट द फॉर्मूला, या लिख देता राइट द प्रिकॉशंस। तो वो जो है ना, हमने डेफिनेशन लिख दी, एग्जांपल लिख दिया, लेकिन प्रिकॉशंस लिखना भूल गए, फॉर्मूला लिखना भूल गए। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को पूरा स्कैन करोगे और देखोगे कि आपने कुछ ऐसा तो छोड़ तो नहीं दिया है, प्रिकॉशंस, एग्जांपल या कुछ। इसको यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं ये बता रहा हूँ 30% बच्चे ये मिस्टेक करके आते हैं पेपर के अंदर। तो आपने नहीं करनी है ये वाली मिस्टेक। चेक करोगे कि पार्ट आपने छोड़ा तो नहीं है। मुझे पता है कि मेरे इतने बोलने के बाद भी बहुत बच्चे करके आएंगे, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये काम आप बिल्कुल नहीं करके आओगे। उसके बाद यार आपने देखना है कि आपने हेडिंग, सब हेडिंग और बुलेट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करा है कि नहीं। पेंसिल से मार्क करके आ जाना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हो, नीट एंड क्लीन बना के आना, जो भी बनाओ। स्केल का यूज करना पेपर के अंदर, ठीक है, पेपर को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए। इसके अलावा चेक कर लेना यार, हम कई बार सेंटेंस लिखते हैं और उसमें ना हम माइंड में तो हम सेंटेंस बना लेते हैं, लेकिन पेपर में कोई ऐसा वर्ड छोड़ देते हैं, दा छोड़ देते हैं, इस छोड़ देते हैं, आर छोड़ देते हैं। तो वो भी एक बार रीड कर लेना कि ऐसा कोई आपने छोड़ा तो नहीं है। हालांकि उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल चेक कर लोगे तो वो बेटर है, ठीक है। कुछ नहीं पता होता आंसर कौन चेक कर रहा है, उसका मूड कैसा है। तो अपनी तरफ से जो चीजें हो सके उसको बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट करके आना। लाइनें कर लेना लास्ट में, पेपर को नीट एंड क्लीन बना लेना, टाइम बच जाता है तो पेपर को साफ सुथरा बनाने की कोशिश करना, लाइनें बना के, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करके। अब आ जाए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया आपने ये सब चीजें बता दी कि मटेरियल भी मिल गया, सब चीज मिल गया, लेकिन मैंने तो पूरे साल पढ़ी नहीं है फिजिकल एजुकेशन, मुझे किसी भी चैप्टर का कोई आइडिया ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा या मैं कैसे करूंगी। तो यार मैं हूं ना, देखो अगर आप वन शॉट करते हो, ऑन एन एवरेज आपका जो वन शॉट है 1 घंटे से 1.5 घंटे का होगा ही होगा हर चैप्टर का। अगर आपने लगाया तो 10 चैप्टर के हिसाब से अगर वन शॉट देखेंगे हम तो 1 घंटे या 1.5 घंटे के हिसाब से ऑन एन एवरेज आपका 20 घंटे जाएंगे वन शॉट के लिए। उसमें भी आपको जैसे आपने एक वन शॉट देखा उसके बाद खुद भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई जो फ्री स्टडी मिनट बुकलेट दे रहा हूं ना, उससे पढ़ो। उससे पढ़ के क्या होगा, क्वेश्चन और आंसर दोनों चीजें तो आपको समझ में आएगा। इंग्लिश तो सबको आती है यार, ठीक है, तो उससे पढ़ लेना। अब मान लो आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आ गई तो वन शॉट की जगह आप चैट जीपीटी पे जाओ। मान लो कोई जो टॉपिक है आपको इजी लैंग्वेज में समझना है, तो यार एआई का जमाना है यार, यूज करो। कब करोगे, उसमें कोई भी टॉपिक नहीं आया, आप बोलो कि भाई मेरे को इजी लैंग्वेज में समझा, मुझे इजी पॉइंट्स में लिख के दिखा, तो वहां पे आप चैट जीपीटी का यूज करो। रादर कि आप पूरा 1 घंटे का 1.5 घंटे का वन शॉट देखो, उसके बाद भी जैसे नॉकआउट फिक्सचर नहीं आ रहा समझ में या कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है समझ में आ रहा, तो पहले चैट जीपीटी पे जाओ, उसको सिंपलर लैंग्वेज में मांगो, वो आपको लिख के देगी और आपको जब बढ़िया से समझ में आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आए तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को देख लो यूट्यूब पे, लेकिन वो लास्ट में देखना। या पर्टिकुलर टॉपिक को देख सकते हो, वन शॉट को मत देखना, क्योंकि यार ये तो बिल्कुल थ्योरी वाला चैप्टर है। मैं मास्टर्स में आ गया हूं यार, लेकिन जो थ्योरी वाले टॉपिक्स होते हैं ना, मैं आज भी चैट जीपीटी से करके जाता हूँ 2 से 3 दिन पहले, और वो हो जाते हैं, बढ़िया नंबर आ जाए, 50 में से 48-47 ऐसे नंबर आ जाते हैं। तो मैं बता रहा हूं आपको कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। रिंकली एंड जॉनसन है, इसके अलावा खेलो इंडिया करके भी एक है, इस बार सैंपल पेपर में ये आया था तो मुझे लग रहा है इस बार ये आएगा, तो इसको एक बार चैट जीपीटी पे लिख के देखना, खेलो इंडिया इन सिंपल वर्ड्स, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी आसानी से चीजें हो जाती हैं। तो यार चैट जीपीटी का यूज जरूर करना, आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा उससे और टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो होप यार आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट में हेल्पफुल जरूर लिख देना। व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाना ताकि ये मटेरियल आपको मिल जाए। और यार फिजिकल एजुकेशन के पेपर के बाद लीव मत करना, बेशक आप साइंस से हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में सब में हेल्प करूंगा, और नहीं हो तो आर्ट्स और कॉमर्स वालों को सीयूईटी में तो गाइडेंस चाहिए ना, कॉलेज एडमिशन तो लेना ही है ना, वहां पे प्रॉपर गाइडेंस हम करते हैं। जब तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं हो जाते ना आप, तब तक प्रॉपर गाइडेंस आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलती है। तो यार व्हाट्सएप चैनल पे जुड़े रहना, और भी कोई अपडेट होती है तो उस पर सबसे पहले डाल देता हूं। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।